Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the types of fish fins and the structure of fish fins as well as the functions of fish fins. Now we will start our topic with the definition of fish fins. A fin can be defined as it is a part of a fish's body that protrudes into the water and helps fish to maintain balance and move in various directions. यानी ये फिश की बॉडी का एक हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है वाटर के अंदर, और ये फ़िश को हेल्प करता है कि उसका वो अपना बैलेंस मेंटेन करे और उसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करता है. सेकंड, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैटेंड अपेंडेज ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ मैनी एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फिश एंड सिटेशियंस. अब इसमें सिटेशियंस क्या हैं? सिटेशियंस आर एक्वाटिक मैमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द इंफ्रा ऑर्डर सिटेशिया. और सिटेशियंस की एग्जांपल्स क्या हैं? डॉल्फिन्स हैं, इसमें आ जाती, वेल्स आ जाती हैं जैसे स्पर्म वेल है या बेलुगा वेल है, पोरपाइज वेल एट्सेट्रा, इस तरह के यानी जानदार इसके अंदर आ जाते हैं. सो फिन्स आर यूजुअली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अ फिश. किसी भी फ़िश की जो ज़ाहरी तौर पे पहचान होती है तो वो उसके फिन्स हैं जिससे हम फ़िश की पहचान कर सकते हैं, और ये बहुत डिस्टिंक्टिव फ़ीचर है फ़िश का. और ये इसके फंक्शंस अगर हम देखें सेकंड डेफिनेशन में तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोपेलिंग, स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग. तो ये पानी में हेल्प करता है फ़िश को प्रोपेल करने में भी, उसकी डायरेक्शन को भी तय करने में कि किस तरफ उसने मूव करना है, और उसको वाटर के अंदर बैलेंस मेंटेन करने का भी काम करता है फ़िश को वाटर के अंदर उसका बैलेंस मेंटेन करने का. दे आर कंपोज्ड ऑफ बोनी स्पाइंस और रेज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बॉडी विद स्किन कवरिंग दैम. अब ये बोनी स्पाइंस और रेज से मिलके बने होंगे. हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्पाइंस और रेज में क्या फ़र्क होता है और ये फिन्स का हिस्सा बनाते हैं. अक्सर फिशेस के अंदर जो हैं कुछ में स्पाइंस और रेज दोनों होते हैं, कुछ में जस्ट स्पाइंस होते हैं फिन्स के अंदर, कुछ में जस्ट रेज होते हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ बोनी स्पाइंस और रेज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बॉडी विद स्किन कवरिंग दैम एंड ज्वाइनिंग दैम टुगेदर. अब इससे क्या होता है कि इनकी स्किन को ये कवर करते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं, आइदर इन अ वेब्ड फैशन, या तो वो वेब्ड फैशन में जुड़े हुए होंगे एज सीन इन मोस्ट बोनी फिश, और सिमिलर टू अ फ्लिपर एज सीन इन शार्क्स. ये शार्क्स की तरह के नज़र आ रहे होंगे, जैसे शार्क्स में होता है कि उसके जो हैं वो फ्लिपर होते हैं, जबकि बोनी फिशेस के अंदर जो है वेब्ड फैशन में यानी कि जो है उसके वो फिन्स पाए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम द टेल और कॉडल फिन, fish fins have no direct connection with the spine and are supported only by muscles. अब टेल या कॉडल फिन के अलावा जो है बाकी फ़िश के जो फिन्स होते हैं उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन स्पाइंस के साथ नहीं होता है, और ये मसल्स के साथ जस्ट सपोर्ट किए गए होते हैं. देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज़ टू हेल्प द फिश टू स्विम. तो इनका जो बेसिक फंक्शन है क्या है, वो फ़िश को स्विमिंग में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. Now we will discuss about the types of fish fins. For every type of fin, there are a number of fish species in which this particular fin has been lost during evolution. यानी एवोल्यूशन के दौरान जो है हर फिन जो है फ़िश के अंदर नहीं रहा. कुछ के अंदर अगर पेक्टोरल फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स हैं, तो हो सकता है कुछ के अंदर ये ना हो. तो इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इन 8 फिन्स में से जो है वो डिफरेंट फिन्स पाए जाते हैं और उनके अंदर भी वेरिएशंस हैं. So fins are composed of two groups which are unpaired fins and paired fins. The unpaired fins are the dorsal, caudal और anal. यानी जो मेजॉरिटी फिशेस की होती है अनपेयर्ड फिन्स की, वो क्या है, डॉर्सल, कॉडल या एनल हो सकता है. यानी जो फर्स्ट 3 आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं 1, 2, 3 के साथ. The paired fins are called pectorals और and pelvics और ventrals. यानी पेयर्ड फिन्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, या पेक्टोरल फिन्स होंगे या पेल्विक फिन्स होंगे. तो पेल्विक फिन्स को वेंट्रल फिन्स भी कहा जाता है. पेक्टोरल फिन्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फिश. तो पेक्टोरल फिन्स जो हैं ये तकरीबन हर फिश के अंदर ही पाए जाते हैं. एंड पेक्टोरल फिन्स आर द मोस्ट फॉरवर्ड फिन्स, एंड इफ फिश हैड आर्म्स दीज वुड बी देम. These fins act to help the fish stabilize, turn, maneuver, hover and swim backwards. The pectoral fins are generally found just behind or below the gills on each side of the fish under the midline of the body. और अगर हम सेकंड फिन की बात करें, पेयर्ड फिन्स की जो सेकंड टाइप है वो क्या है, पेल्विक फिन्स. These are the long fins
so to speak. They are also paired and are the most variable in position. In some fishes, the pelvics lie under the fish, forward the rear. In others, like many tropical fishes, the pelvics are closer to the head under the pectorals. In general, the pelvic fins acts as brakes while helping to stabilize and turn the fish. यानी ये ब्रेक्स का काम करते हैं जो स्टेबलाइज भी फिश को करते हैं और उसको टर्निंग में भी हेल्प करते हैं, उसको मोड़ने में या कहीं पे भी रास्ते में अगर वो अपने आप को जो है वो टर्न करना चाह रही है तो टर्न कर सकती है विद द हेल्प ऑफ पेल्विक फिन्स। इसी तरह से जो बाकी फिन्स भी हैं हर एक की अपने अपनी टाइप्स हैं और हर एक के अंदर जो है वो वेरिएशन है, उनको भी हम डिटेल में अनपेयर्ड फिन्स को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। Now from this slide we will discuss about the paired fins and its types, which are pectoral fins and pelvic fins. The first one are pectoral fins. The paired pectoral fins are located on each side, usually kept folded just behind the operculum. अब ये फ़िश की दोनों साइडों पे पाए जाते हैं, ओपरकुलम के बिल्कुल पीछे होते हैं ये, यानी जो उसका गिल कवर है, गिल कवरिंग है ओपरकुलम, एंड आर होमोलोगस टू द फोर लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स। होमोलोगस मीन्स दैट दे आर सिमिलर इन पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशनरी ओरिजिन बट नॉट नेसेसरली इन फंक्शन। अब इनकी स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन सेम नहीं है। Certain rays of the pectoral fins may be adapted into finger-like projections, such as in sea robins and flying gurnards. अब सी रोबन्स और फ्लाइंग गर्नार्ड्स में क्या होता है कि पेक्टोरल फिन्स के अंदर जो रेज होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती हैं। बट इन केस ऑफ मेंटा रेज, द हॉर्न्स ऑफ मेंटा रेज एंड देयर रिलेटिव्स आर कॉल्ड सिफेलिक फिन्स। अब इनके जो हॉर्न्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह के होते हैं, तो वो सिफेलिक फिन्स बनाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पेक्टोरल फिन। और ये सिफेलिक फिन्स क्या हैं? ये जो उसके पेक्टोरल फिन्स हैं उसके एंटीरियर पोर्शन की ही मॉडिफिकेशन है, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, हॉर्न्स का या सिफेलिक फिन्स का नाम दे रहे होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ पेक्टोरल फिन्स। A peculiar function of pectoral fins is highly developed in some fish is the creation of the dynamic lifting force. अब ये क्या करता है? ये lifting force provide करता है that assists some fish such as sharks in maintaining depth and also enables the flight for flying fish. तो ये क्या है? डायनेमिक लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अब शार्क्स जो होती हैं वो अपनी डेप्थ को मेंटेन कर सकती हैं कि वाटर के अंदर वो जहाँ पे भी जाना चाहें इसकी मदद से वो जा सकती हैं और जिस गहराई में जाना चाहें जा सकती हैं। इसी तरह से जो फ्लाइंग फ़िश है उसके अंदर भी फ्लाइट को मेंटेन कौन करवाता है? पेक्टोरल फिन्स उसके करवाते हैं। In many fish, the pectoral fins aid in walking, especially in the lobe-like fins of some angler fish and in the mudskipper. तो ये जो वॉकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं एंगलर फिश में या इसी तरह से मड स्कीपर में, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ अ पेक्टोरल फिन। अब आप इस स्लाइड के अंदर ये फ़िश का पेक्टोरल फिन देख सकते हैं जो कि इसकी एक लेफ़्ट साइड पे है, इसी तरह एक राइट साइड पे उसकी बॉडी के पाया जाता है। एंड दे आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द ओपरकुलम। यहाँ पे फ़िश का गिल कवरिंग होती है ओपरकुलम, ये बिल्कुल उसके पीछे होते हैं, यानी उसके बिहाइंड होते हैं। ये आपने इसका याद रखना है कि ये इसकी पोजीशन क्या होती है पेक्टोरल फिन्स की। एंड दे आर द पेयर्ड फिन्स। इसी तरह से दूसरे जो पेयर्ड फिन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है वेंट्रल और पेल्विक फिन्स। ये भी आप देख सकते हैं कि ये इसका एक इस तरफ है, एक यहाँ पे ये वाली जो है पीछे आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी पेयर्ड फिन्स हैं। तो बाकी जो फिन्स आप देख सकते हैं वो क्या है? अनपेयर्ड है, यानी डॉर्सल फिन अगर यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे इसका डॉर्सल फिन का कोई भी नहीं है इक्विवेलेंट। इसी तरह से जो एनल फिन है वो भी सिंगल है, टेल फिन या कॉडल फिन भी सिंगल है, ये पेयर्ड नहीं है। बाकी फिन्स जो आप देख रहे हैं दे आर अनपेयर्ड, जबकि पेक्टोरल फिन्स और जो वेंट्रल या पेल्विक फिन्स हैं दे आर द पेयर्ड फिन्स ऑफ अ फिश। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ एक्सोसीटिडी और फ्लाइंग फिश, which are a family of marine fish in the order Beloniformes, and they are colloquially known as flying fish or flying cod. About 64 species are grouped in 7 to 9 genera, while they cannot fly in the same way a bird does. Flying fish can make powerful self-propelled leaps out of water, where their long wing-like fins enable gliding for considerable distances above the water's surface.
The main reason for this behavior is thought to be to escape from predators. अब यानी ये फ्लाइंग फ़िश उड़ती क्यों हैं या फ्लाई क्यों करती हैं, ये बर्ड्स की तरह फ्लाई तो नहीं करती, लेकिन ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए ऐसे करती हैं, ये ख्याल किया जाता है। एंड फ्लाइंग फ़िश हैव लार्ज पेक्टोरल फिन्स। अब आप इसका ये पेक्टोरल फिन्स अगर देखें तो दे आर वेरी लार्ज। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ इसके काफ़ी लार्ज विंग की तरह नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज द बॉडी विच सर्व एज विंग्स, और ये विंग्स की तरह काम करते हैं। हेल्पिंग द फिश ग्लाइड थ्रू द एयर व्हेन इट लीव्स द वाटर। जब ये वाटर को लीव करते हैं तो एयर में ग्लाइडिंग थोड़ी सी करते हैं, यानी विंग्स को अपने ओपन रखते हैं। द पेक्टोरल फिन एक्सपैंड्स एंड स्टिफन्स वाइल इन द एयर फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब थोड़े से फासले के लिए खुले रहते हैं पेक्टोरल फिन्स बिफोर द फिश री एंटर्स द वाटर। अ फ्लाइंग फिश कैन रिमेन एयरबोर्न फॉर एट लीस्ट 30 सेकेंड्स। अब 30 सेकेंड तक फ्लाइंग फिश हवा में ग्लाइडिंग कर सकती है एंड कैन रीच अ टॉप स्पीड ऑफ एट लीस्ट 40 माइल्स पर आवर और 64 किलोमीटर पर आवर, प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ द टेल। तो ये टेल की जो है बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं और वाइब्रेशन टेल की होने की वजह से ये क्या कर सकती है, ये हवा में 30 सेकंड्स तक जो है वो रह सकती है। और जो इसके विंग्स होंगे ये क्या करेंगे, एज अ ग्लाइडर जो है वो यानी कि एरोफॉइल के तौर पे जो है हवा में स्टेशनरी रहेंगे, ओपन इनको करके ये हवा में स्टिल रह सकती है और वाटर के सरफेस पे भी इसी तरह से ये मूव करती है टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर्स। So in this slide you can see the image of angler fish. The paired pelvic or ventral fins and the paired pectoral fins of angler fish behind the head are used to help stabilize the body and to turn the fish. तो ये फ़िश की बॉडी को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और फ़िश को टर्न करने में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह से फ़िश की वॉकिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब इन्होंने अपने प्रेडेटर को कैप्चर करना होता था ये वॉकिंग कर रही होती हैं। So the angler fish is a fish of the teleost order Lophiiformes. It is a bony fish named for its characteristic mode of predation, in which a fleshy growth from the fish head, desca or elysium acts as a lure for other fish. यानी ये अट्रैक्टेंट का काम करती है जिसकी वजह से दूसरी फिशेज इसकी तरफ खींची चली आ जाती हैं और ये उनका शिकार कर लेती है। All angler fish are carnivorous and are thus adapted for the capture of prey. यानी ये शिकार करके खाती हैं। Ranging in color from dark grey to dark brown, deep sea species have large heads that bear enormous crescent-shaped mouths full of long fang-like teeth. अब इसमें ये फैंग की तरह के टीथ आप देख सकते हैं, जैसे सांप के या स्नेक के टीथ होते हैं, तो वैसे ही इसके ये टीथ आप माउथ में इसके देख सकते हैं जो फैंग लाइक हैं। एंगल्ड इनवर्ड, अब ये अंदर की तरफ देखिए इसको एंगल बन रहा है फॉर एफिशिएंट प्रे ग्रैबिंग, ताकि अपना शिकार अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकें, वो बाहर ना निकल सके माउथ से। देयर लेंथ कैन वेरी फ्रॉम 2 to 18 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 to 7 इंचज़, विद अ फ्यू टाइप्स गेटिंग एज लार्ज एज 100 सेंटीमीटर 39 इंचज़। तो इसकी ये लेंथ वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। Mudskippers are amphibious fish, meaning that they can live both in water and land, and they are of the family Oxudercidae and the subfamily Oxudercini. There are 32 species of mudskippers. अब इसमें टोटल 32 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। Mudskippers have the ability to breathe through their skin and the lining of their mouth. अब ये अपनी स्किन के थ्रू भी यहाँ से ब्रीथ कर सकती हैं और अपने माउथ की लाइनिंग से भी ब्रीथ कर सकती हैं, म्यूकोजा से, एंड थ्रू थ्रोट यानी फेरेंक्स से भी ये ब्रीथ कर सकती हैं। दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द मडस्किपर्स आर वेट। अब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि स्किन क्या हो, मॉइस्ट हो, लिमिटिंग दैम टू ह्यूमिड हैबिटेट्स एंड रिक्वायरिंग दैट दे कीप दैम सेल्व्स मॉइस्ट। तो इसीलिए ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में, जैसे मड के अंदर जो हैं ये रहती हैं और ये उसके अंदर वॉकिंग कर रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पेक्टोरल फिन्स। So the mudskipper's pectoral fin differs from most actinopterygian fishes in that the radials of mudskipper pectoral fin are elongate and protrude from the body wall. ये बॉडी वॉल से ओरिजिनेट कर रहे हैं और इनका जो रेडियस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फिशेस दैट आर actinopterygians. This unusual morphology creates a pectoral fin with two fin segments, and these two fin segments include radials and the rays, and the two movable hinge joints, a shoulder joint where the
क्लीथरम meets the radials and an intrafin joint where the radial meet the rays। तो ये जो इसके फिन्स हैं ये इसको जो है मड के अंदर जो है वो मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये पेक्टोरल फिन्स हैं जो इसके पेयर्ड फिन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मड स्किपर के। Now we will discuss about the manta rays. Manta rays have triangular pectoral fins, horn-shaped cephalic fins and large forward-facing mouths। अब अगर इसके आप फिन्स को देखें, पेक्टोरल फिन्स को, तो वो क्या है, ट्राइंगुलर शेप्ड हैं। ये वाले जो आप यहाँ पे आपको इमेज में दिखाए गए हैं तो ये ट्राइंगुलर शेप्ड हैं। इसी तरह से अगर सेफेलिक हॉर्न्स की बात की जाए तो ये हॉर्न शेप्ड, यानी आप इसके देख सकते हैं जो इसके बाकी सेफेलिक फिन्स हैं तो वो हॉर्न शेप्ड है, यानी जैसे कुछ सींग होता है। और जो थर्ड वन है इसका करेक्टर वो क्या है कि फॉरवर्ड फेसिंग इनका माउथ होता है। ये आप माउथ इसका देख सकते हैं जो फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है। सो मेंटा रेज आर लार्ज रेज बिलोंगिंग टू द जीनस मोब्यूला, फॉर्मरली इट्स ओन जीनस मेंटा। Mantas are found in warm temperate, subtropical and tropical waters. Both species are pelagic. They are filter feeders and eat large quantities of zooplanktons, which they gather with their own open mouths as they swim. Now we will discuss about the second group of paired fins, which are pelvic fins. The paired pelvic or ventral fins are typically located ventrally below and behind the pectoral fins. आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि ये बिल्कुल पेक्टोरल फिन्स के बिहाइंड होते हैं और उसके बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। Although in many fish families they may be positioned in front of the pectoral fins। तो अक्सर फिश के अंदर ये पेक्टोरल फिन से भी पहले होते हैं, जैसे कॉर्ड्स है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Pelvic fins can take many positions along the ventral surface of the fish। If we talk about the functions of pelvic fins, they are homologous to the hind limbs of tetrapods. As I already have told you that homologous meaning that they are similar in position, structure and evolutionary origin, but they are not necessarily in function। यानी इनका फंक्शन जो है वो सेम नहीं ज़रूरी कि हो, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी विद अदर टेट्रापोड्स। उनके हाइंड लिम्स के साथ ये सेम स्ट्रक्चर रखते हैं। द पेल्विक फिन असिस्ट द फिश इन गोइंग अप और डाउन थ्रू द वाटर, टर्निंग शार्पली एंड स्टॉपिंग क्विकली। अब इसके ये कुछ फंक्शंस हैं कि ये फ़िश को पानी में ऊपर नीचे जाने में हेल्प करती है, पेल्विक फिन्स जो होते हैं। इसी तरह से दे हेल्प टू टर्न द फिश शार्पली, अचानक उसने अपना अगर यानी कि रुख मोड़ना है तो ये उसको हेल्प करते हैं रुख मोड़ने में। एंड स्टॉपिंग क्विकली, अगर कहीं पे फिश ने अचानक स्टॉप करना है तो वहाँ पे भी ये उसे असिस्ट करते हैं। इन गोबीज द पेल्विक फिन्स आर ऑफन फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल सक्कर डिस्क। अब गोबीज फिश के अंदर एक सक्कर डिस्क इनसे मिलके बनती है। दिस कैन बी यूज टू अटैच टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि उसको किसी भी सरफेस के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। Now in this slide the pelvic fins of gobies fish are shown। अब यहाँ पे आप सिंगल स्कैलप शेप्ड pelvic fin gobies फिश का देख सकते हैं। ये जो गोबी फिश का सिंगल स्कैलप शेप्ड pelvic fin है, अगर इसको जूम करके देखा जाए तो इसका नीचे वाला एरिया कुछ यूँ, ये देखें, डिस्क शेप बन रहा है, जो कि इसको किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। फ्यूज यानी कि ये जो फिन्स आपस में होके एक सिंगल डिस्क बना रहे होते हैं। Goby is a common name for many species of small to medium sized ray finned fish। अब ये रे फिन्ड फिश का जो है बहुत सारी स्पीशीज़ का एक ग्रुप है, नॉर्मली विद लार्ज हेड्स। अब इनका हेड देखें यहाँ पे लार्ज है, एंड टैपर्ड बॉडीज़, इनकी बॉडी टैपरिंग है, यानी कि नुकीली सी है, पीछे से ऐसे होती जा रही है, आगे से ब्रॉड है तो पीछे से अगर है वो नैरो होती जा रही है। विच आर फाउंड इन मेरीन, ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स। तो ये तीनों तरह के एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, चाहे मेरीन हो, ब्रैकिश हो या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स हो। अब इस स्लाइड में आप कॉड फिश देख सकते हैं, जिसके ये पेल्विक फिन्स जो हैं वो पेक्टोरल फिन से क्या हैं, आगे हैं, यानी पहले हैं। तो ये दे में बी पोजीशनड इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरल फिन्स, जैसे कि आपने पहले स्लाइड में डिस्कस हमने किया था कि कॉड फिश ऐसी फिश है जिसमें पेल्विक फिन्स जो हैं पेक्टोरल फिन से पहले होते हैं। हालांकि नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि पेक्टोरल फिन्स पहले होते हैं, यहाँ पे जो है पेल्विक फिन्स इसके बाद होते हैं। बट कॉड फिश के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे आर इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरल फिन्स। Cod is the common name for the demersal fish genus Gadus।
Demersal fish are also known as ground fish, which live and feed on or near the bottom of seas and lakes. They occupy the sea floors and lake beds, which usually consist of mud, sand, gravel or rocks. सो ये डिमर्सल फिश है, इसकी जीनस क्या है, गैडस है, एंड इट बिलोंगिंग टू द फैमिली गैडिडी. Cod is also used as part of the common name for a number of other fish species, and some species suggested to belong to genus Gadus are now not called cod. जैसे कि अब इसमें एग्जांपल दी गई है अलास्का पोलोक की. The two most common species of cod are the Atlantic cod, Gadus morhua, which lives in the colder waters and deeper sea regions throughout the North Atlantic, and the Pacific cod, Gadus macrocephalus, which is found in both eastern and western regions of the northern Pacific. Now from this slide we will discuss about the types of unpaired fins in a fish. These may include the dorsal fins or the caudal fin, anal fin, etc. etc. Now we will discuss in detail about the dorsal fins. The word dorsal is derived from the Latin word dorsum meaning back. So these fins are located on the back of the fish. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये dorsal fins दिखाए गए हैं fish के. A fish can have up to 3 dorsal fins. तो ये first dorsal fin है, ये second dorsal fin है, ये third dorsal fin है, and they can be named as proximal, median and distal dorsal fins. If we talk about the functions of dorsal fins, the dorsal fins serve to protect the fish against rolling. तो ये फिश को रोलिंग से बचाते हैं एंड असिस्ट इन इट इन सडन टर्न्स एंड स्टॉप्स. तो फिश को जो अचानक टर्न उसने लेना होता है, मोड़ना होता है या स्टॉप करना होता है, तो उसमें ये फिश को हेल्प करते हैं. इन एंगुलर फिश द इंटीरियर ऑफ द डॉर्सल फिन इज़ मॉडिफाइड इनटू अ बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट टू अ फिशिंग रॉड एंड ल्यूर. तो जो एंगुलर फिश है उसके अंदर जो डॉर्सल फिन है वो ल्यूर का काम करता है, अट्रैक्टेंट का काम करता है, जो अपने प्रे को अट्रैक्ट करके जो है ना वो उसका शिकार करके खाती है, क्योंकि वो कार्निवोरस फिश है. तो इस तरह से वो जो है उसने डॉर्सल फिन को जो है वो ल्यूर के तौर पे यूज़ किया है, रॉड और फिशिंग रॉड या ल्यूर के तौर पे यूज़ किया है. इन दिस स्लाइड यू कैन सी द डॉर्सल फिन ऑफ एंगुलर फिश. The name angular fish derives from the species' characteristics method of predation. Angular fish typically have at least one long filament sprouting from the middle of their heads, termed the elysium. Elysium is the detached and modified first 3 spines of the anterior dorsal fin. अब इसका जो anterior dorsal fin होता है उसी की ये जो है modified form है, यानी जिसको हम क्या कह देते हैं, ये जो आप डॉर्सल फिन यहाँ पे इसका देख रहे हैं, तो इलीशियम ये बनता है उससे. इन मोस्ट एंगुलर फिश स्पीशीज द लॉन्गेस्ट फिलामेंट इज द फर्स्ट. दिस फर्स्ट स्पाइन प्रोट्रूड्स अबव द फिश आइज एंड टर्मिनेट्स इन एन इरेगुलर ग्रोथ ऑफ फ्लैश एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस. Angler fish can wiggle the eska to make it resemble a prey animal, which lures the angler fish prey close enough for the angler fish to devour them whole. Some deep sea angler fish of the bathypelagic zone also emit light from their eska to attract prey. Because angler fish are opportunistic foragers, they show a range of preferred prey with fish at the extremes of the size of spectrum, while showing increased selectivity for certain prey. One study examining the stomach contents of threadfin anglerfish off the Pacific coast of Central America found these fish primarily ate 2 categories of benthic prey, and these are the crustaceans and teleost fish. The most frequent prey were pandalid shrimp. 52% of the stomachs examined were empty, supporting the observations that angler fish are low energy consumers. और angler fish जो हैं they belong to the teleost order Lophiformes. It is a bony fish named for its characteristic mode of predation in which a fleshy growth from the fish head acts as lure for other fish. तो ये आप इसकी देख सकते हैं डॉर्सल फिन जो है कि फ्लैशी जो है वो एक यानी कि आउट ग्रोथ हुई है जिससे अपने प्रे को अट्रैक्ट करती है और अक्सर में ये लाइट भी एमिट करता है. Angler fish occur worldwide. Some are pelagic, which are dwelling away from the sea floor,
यानी ये सरफेस यानी कि पे रहती हैं, वाइल अदर्स आर बेंथिक जो कि बॉटम में रहती हैं सी में, डिवेलिंग क्लोज टू द सी फ्लोर. सम लिव इन द डीप सी, फॉर एग्जांपल सिरेटाइडी, while others live on the continental shelf, for example the frog fishes. Now we will discuss about the another unpaired fin, which is also known as anal or cloacal fin. Anal or cloacal fin helps to stabilize the fish when it swims. This fin is located on the underside of the fish behind the anal vent एंड बिफोर द टेल फिन, यानी ये एनल वेंट और टेल फिन के दरमियान जो है वो पाया जाता है. ये आप कॉडल फिन देख सकते हैं, और ये इसका जो है यहाँ पे फ़िश की जो है एनस होती है, तो ये एनल फिन बिल्कुल यहाँ पे उसके पास पाया जाता है, ये वेंट्रल सरफेस पे बिहाइंड द एनस, यानी यहाँ पे ये अगर एनस है फ़िश की तो उसके बिल्कुल ये बिहाइंड जो है वो एनल फिन पाया जाता है. और इस फिन का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द फिश वाइल स्विमिंग. तो फ़िश को स्विमिंग के दौरान स्टेबल करने का ये काम करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है. Now we will discuss about the adipose fins, which are also unpaired fins. The adipose fin is a soft fleshy fin found on the back behind the dorsal fin and just forward of the caudal fin. यानी caudal fin और dorsal fin के दरमियान जो फिश के अंदर fin पाया जाता है अक्सर फिश के अंदर, it is known as adipose fin. It is absent in many fish families but found in 9 of the 31 Utiliosteian orders. तो यूटिलियोस्टियन ऑर्डर्स जो हैं फ़िश के, यानी टिलियोस फ़िश के, तो उनके अंदर ये पाया जाता है. फेमस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज ऑर्डर्स आर सालमन, केरासिड्स एंड कैटफिश. तो हम सालमन और कैटफिश के भी देखेंगे एडिपोज फिन किस तरह के होते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एडिपोज फिन्स, द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज फिन इज़ समथिंग ऑफ अ मिस्ट्री. यानी अभी तक एग्जैक्ट इसका पता नहीं है कि इसका फंक्शन फ़िश के अंदर क्या हो सकता है. Data from 2005 showed that trout with their adipose fin removed have an 8% higher tail beat frequency. तो ट्राउट फिश जिसका एडिपोज फिन रिमूव कर दिया गया था, उसकी टेल बीटिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो 8% ज़्यादा हो चुकी हुई थी. और सेकंड इसका अगर हम देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलीज्ड इन 2011 हैज़ सजेस्टेड दैट द फिन मे बी वाइटल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज टच, साउंड एंड चेंजेस इन प्रेशर. यानी 2011 में जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये पता चला है कि ये क्या करता है, ये बहुत सारे स्टिमुलाई को फील कर सकता है, जैसे टच है, साउंड का है, चेंज इन प्रेशर का है, उसको डिटेक्ट कर सकता है एडिपोज फिन. Canadian researchers identified a neural network in the fin indicating that it likely has a sensory function. तो उन्होंने भी यही कहा है कि इसका कोई सेंसरी फंक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें न्यूरल नेटवर्क बेशुमार देखे गए, बट आर स्टिल नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिमूविंग इट आर. और ये अभी तक नहीं पता है कि अगर इसको रिमूव कर दी जाए तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं. So in this slide you can see the image of angler fish. The paired pelvic or ventral fins and the paired pectoral fins of angler fish behind the head are used to help stabilize the body and to turn the fish. तो ये फ़िश की बॉडी को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और फ़िश को टर्न करने में भी हेल्प करते हैं. इसी तरह से फ़िश की वॉकिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब इन्होंने अपने प्रेडेटर को कैप्चर करना होता था ये वॉकिंग कर रही होती हैं. So the angler fish is a fish of the teleost order Lophiiformes. It is a bony fish named for its characteristic mode of predation, in which a fleshy growth from the fish head, desca or elysium acts as a lure for other fish. यानी ये अट्रैक्टेंट का काम करती है जिसकी वजह से दूसरी फिशेज इसकी तरफ खींची चली आ जाती हैं और ये उनका शिकार कर लेती है. All angler fish are carnivore. Now we will discuss about the yellow bullhead catfish. The yellow bullhead is a species of bullhead catfish that is ray-finned fish and lacking scales. The yellow bullhead is a medium-sized member of the catfish family. It is typically yellow olive to slaty black on the back and sometimes mottled depending on habitat. The sides are lighter and more yellowish while the underside of the head and body are bright yellow, yellow-white or bright white. The rear edges of its caudal fin is rounded. The anal fin is much larger than many fish, having anywhere between 24 and 27 rays. The yellow bullhead, though less common,
can be easily distinguished from the brown bullhead and black bullhead by its white barbels or whiskers. Yellow bullheads are medium-sized bullheads, rarely getting larger than 2 pounds but can reach up to 4 pounds. This species is often misidentified on social media and the internet. Yellow bullheads range in size from 6 to 14 inches and can live up to 12 years. This yellow bullhead is a voracious scavenger that will almost eat anything. It locates prey by brushing the stream bottom with its barbels. Taste buds on the barbels tell the yellow bullhead whether or not contact is made with edible prey. अब इस स्लाइड के अंदर आप येलो बुलहेड के ये एडिपोज फिन देख सकते हैं जो कि इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द डॉर्सल फिन एंड द कॉडल फिन्स. Now in this slide we will discuss about the caudal fin and its various types. The caudal fin is the tail fin because it is derived from the Latin word cauda meaning tail and they are located at the end of the caudal peduncle. अब caudal peduncle क्या है? Caudal peduncle is the tapered region behind the dorsal and anal fins where the caudal fin attaches to the body. It can also be defined as the narrow part of a fish's body to which the caudal और tail fin is attached. अब जिस एरिया के साथ tail fin अटैच हुआ होगा वो वहाँ पे tapered एरिया होगा, narrow एरिया होगा, उसको क्या कहते हैं? caudal peduncle. Located at the end of caudal peduncle and is used for propulsion. तो ये caudal fin क्या करते हैं? ये caudal peduncle के एंड पे पाए जाते हैं और ये propulsion का काम करते हैं, फिश को धकेलने का काम करते हैं वाटर के अंदर. And they may exist in many shapes in different fishes. एंड जैसा कि यहाँ पे अब 4 डिस्कस किए गए हैं, दे मे बी आइदर हेट्रोसर्कल, दे मे बी आइदर प्रोटोसर्कल, दे मे बी आइदर होमोसर्कल एंड दे मे बी आइदर डेफी सर्कल. तो हेट्रोसर्कल क्या है? इट मीन्स दैट द वर्टिब्री एक्सटेंड इनटू द अपर लोब ऑफ द टेल. अब टेल का जो अपर लोब होगा वहाँ पे वर्टिब्री जो है वो चले जाएंगे, मेकिंग इट लॉन्गर, जिसकी वजह से जो अपर लोब होगा वो थोड़ा लॉन्गर होगा फिश के अंदर, एज सीन इन शार्क्स. अब शार्क्स इसकी एग्जांपल है. इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ हाइपोसर्कल. इन केस ऑफ हाइपोसर्कल विच इज़ आल्सो नोन एज रिवर्स्ड हेट्रोसर्कल मीन्स दैट द वर्टिब्री एक्सटेंड इनटू द लोअर लोब ऑफ द टेल. इसमें क्या होगा कि लोअर लोब में वर्टिब्री एक्सटेंड करेंगे. ऊपर वाले केस में क्या था कि वर्टिब्री अपर लोब में एक्सटेंड कर रहे थे जिससे अपर लोब इलोंगेटेड या लार्जर हो गया था, जबकि इस केस में क्या होगा कि लोअर लोब जो है वो लॉन्गर होगा, लार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पे वर्टिब्री जो है एक्सटेंड किए हैं. इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द हेट्रोसर्कल. सेकेंड जो टाइप है वो क्या है? प्रोटोसर्कल caudal fin. It means that the vertebrae extend to the tip of the tail and the tail is symmetrical but not expanded. अब tail बिल्कुल symmetrical इस केस में होगी लेकिन expanded नहीं होगी, फैली हुई नहीं होगी. Third one is homocercal. In this case the fin appears superficially symmetric. ज़ाहरी तौर पे तो fins symmetrical नज़र आ रहे होते हैं, यानी बराबर नज़र आ रहे होते हैं, but in fact the vertebrae extend for a very short distance into the upper lobe of the fin. तो vertebrae जो हैं वो upper lobe जो है fin का वहाँ पे बहुत short distance तक extend करते हैं. और डेफी सर्कल जो है लास्ट इसमें टाइप है, डी जो आपसे डिस्कस की गई करेंगे, मीन्स द vertebrae extend to the tip of the tail. डेफी सर्कल में क्या होता है कि वर्टिब्री टिप ऑफ द टेल तक जो है वो एक्सटेंड करते हैं एंड द टेल इज सिमेट्रिकल एंड एक्सपेंडेड. और इसमें टेल एक्सपेंडेड भी होगी, सिमेट्रिकल भी है और काफ़ी फैली हुई भी होगी, एज इन द बिकर, लंगफिश, लैम्प्रे एंड सीलाकैंथ्स. Now in this slide you can see the images of types of caudal fin. The first one is the protocercal. Protocercal में क्या होता है? The vertebrae extend to the tip of the tail and the tail is symmetrical. अब ये vertebrae जो है tip of the tail तक expand किए हुए हैं और tail यहाँ पे आपको symmetrical नज़र आ रही है, but it is not expanded, यानी ये फैली हुई नहीं है. तो ये protocercal type होती है. दूसरी इसमें type जो है वो क्या है? heterocercal type. In this heterocercal type, the vertebrae extend into the upper lobe of the tail. अब ये देखें vertebrae जो है tail की upper lobe की तरफ तो extend किए जा रहे हैं, making it longer, जिससे ये tail जो है का upper lobe है वो काफ़ी longer हो गया और नीचे वाला longer नहीं हुआ क्योंकि इस तरफ vertebrae extend नहीं किए हैं. And this is seen in sharks. तो ये sharks के अंदर इस तरह की tail जो है वो देखी जा सकती है, heterocercal tail. And the third one is homocercal tail.
इन दिस केस द फिन्स अपीयर सुपरफिशियली सिमेट्रिकल। अब ये देखें ज़ाहरी तौर पे तो आपको फिन्स बिल्कुल एक जैसी सिमेट्री में नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बराबर नज़र आ रहे हैं फिन के दोनों लोब्स, अपर भी और लोअर भी, बट ऐसा नहीं होता है। बट इन फैक्ट द वर्टिब्री एक्सटेंड फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द अपर लोब ऑफ द फिन। अब यहाँ पे वर्टिब्री जो है वो थोड़े से डिस्टेंस तक ये देखें अपर लोब में गए हुए हैं, एक्सटेंड किए हुए हैं। दिस इज़ नोन एज होमोसर्कल टेल, यानी इसके जो लोब्स हैं दोनों वो इक्वल हैं, लेकिन वर्टिब्री अपर लोब में थोड़े से डिस्टेंस तक ही गए हुए हैं। एंड द लास्ट वन इज डेफी सर्कल टेल। तो डेफी सर्कल में क्या होता है, द वर्टिब्री एक्सटेंड टू द टिप ऑफ द टेल एंड द टेल इज सिमेट्रिकल एंड एक्सपेंडेड। अब ये देखें वर्टिब्री इसकी टिप ऑफ द टेल तक गए हुए हैं और टेल जो है वो सिमेट्रिकल भी है और एक्सटेंडेड भी है, काफ़ी यानी कि हद तक ये बड़ी हुई आप देख सकते हैं। दिस इज़ नोन एज डेफी सर्कल टेल। So in this slide you can see the types of caudal fin with the example of fish species. प्रोटोसर्कल जो है ये साइक्लोस्टोम्स और लंग फिशेस में पाया जाता है, ये जो आप देख सकते हैं, जिसकी हमने डिटेल सबकी डिस्कस की है। और डेफी सर्कल जो ये प्रिमिटिव शार्क्स, सी फिशेस या सम लार्वल फिशेस के अंदर पाया जाता है। ये ब्रॉड आपको नज़र आ रहा है काफ़ी। और इसी तरह से मॉडिफाइड डेफी सर्कल जो है लैटिमेरिया फ़िश के अंदर पाया जाता है, ये इसकी शेप आप देख सकते हैं मॉडिफाइड है। और हेट्रो सर्कल जो है वो मॉडर्न शार्क्स, पोलीडोन, एसिपेंसर के अंदर पाया जाता है, जिसमें अपर लोब है ये काफ़ी आपको लार्जर नज़र आ रहा है। हाइपो सर्कल जो है ये सिपसिल्यूरस जो फ़िश है उसके अंदर ये पाया जाता है। और जो होमो सर्कल होता है यानी टेल फिन या कॉडल फिन, ये जो जितनी भी मॉडर्न बोनी फिशेज़ हैं टेलियोस्ट उनके अंदर ये पाया जाता है। और इसी तरह से एब्रीविएटेड अगर होमो सर्कल की हम बात करें तो यानी कि मुख्तसर सा जो होमोसर्कल टेल है, तो ये लेपिडोस्टियस और एमिया में पाया जाता है। और पोलिप्टेरस से स्पीशीज़ के अंदर जो है वो पाया जाता है आइसो सर्कल, यानी कि आप ये देख सकते हैं काइमेरा फ़िश के अंदर आइसो सर्कल जो है वो टेल फिन यानी कि जो पाया जाता है। और इसी तरह से गैफीरो सर्कल जो है वो फिर एस्पिस फ़िश के अंदर पाया जाता है। तो यानी हर फ़िश के अंदर जो है स्पीशीज़ के अंदर वो डिफरेंट तरह के आप कॉडल फिन की जो है या टेल फिन की जो शेप्स देख सकते हैं। तो उनके नेम्स भी उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है कि जिसके अंदर किस तरह की वर्टिब्री कहाँ तक एक्सटेंड किए हुए हैं और वो क्या एक्सपेंडेड है या नॉन एक्सपेंडेड है। तो इस तरह से उनके लोब्स कितने हैं, एक है या दो है, अपर लोअर लोब दोनों हैं या एक है, इस बुनियाद पर जो है इनकी क्लासिफिकेशन की गई हुई है कॉडल फिन्स की। अब अगर हम बोनी फिशेस के या मॉडर्न फिशेस के होमोसर्कल टेल की बात करें टेलियोस्ट के, तो बहुत सारी शेप्स में ये अपीयर होते हैं, जैसे कि ये राउंडेड हो सकते हैं, ट्रंकेटेड हो सकते हैं, फोर्क्ड हो सकते हैं, इमार्जिनेट हो सकते हैं या ल्यूनेट हो सकते हैं। तो राउंडेड आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इस तरह के राउंडेड शेप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं टेल जो फिन है कॉडल फिन। ट्रंकेटेड हो सकते हैं, ट्रंकेटेड अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इमेज। तो ट्रंकेटेड क्या है, एंडिंग इन अ मोर और लेस वर्टिकल एज सच एज सालमन। तो सालमन फिश में इस तरह के ट्रंकेटेड वर्जन आप देख सकते हैं। और फोर्क्ड हो सकते हैं, एंडिंग इन 2 प्रोंग्स। तो ये फोर्क्ड में देखें आप तो इसमें ये 2 प्रोंग्स इसके बन रहे हैं, यानी 2 शाखें बन रही हैं। तो इसी तरह से इमार्जिनेट हो सकते हैं, दे आर एंडिंग विद अ स्लाइट इनवर्ड कर्व। अब इमार्जिनेट में देखें तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ एक कर्व बना आप देख सकते हैं इमार्जिनेट। और ल्यूनेट हो सकते हैं विच मीनिंग दैट दे शेप लाइक अ क्रीसेंट मून। तो ये जैसे एक हिलाल होता है यानी कि चांद, तो उसके जैसे ये नज़र आ रहे हैं, चांद की एक शेप यानी ये बन रही है, तो इसे ल्यूनेट कह सकते हैं। तो यानी ये किसी भी शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। होमोसर्कल टेल जो है या फिन जो है मॉडर्न फिशेस के, वो इस तरह के हो सकते हैं, इन 6 शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉडल कील इन फिश। कॉडल कील इज प्रेजेंट इन सम स्पीशीज ऑफ शार्क्स एंड हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द कॉडल पेडंकल और टेल बेस एज वेल एज स्ट्रीमलाइनिंग द शार्क फॉर ईजियर मूवमेंट थ्रू द वाटर। अब यानी ये शार्क्स के अंदर क्या काम करता है, it is present because it is present only in fast swimming fishes like sharks. It has a horizontal caudal keel just forward of the tail fin. अब यहाँ पे ये आप इसकी ये caudal keel देख सकते हैं जो टेल के बिल्कुल यहाँ पे जो है वो टेल फिन के फॉरवर्ड पाई जाती है। Much like the keel of a ship, this is lateral ridge on the caudal peduncle. अब ये lateral एक ridge है यानी बाहर की तरफ उभार बना हुआ है caudal peduncle के ऊपर, usually composed of scutes. ये scutes से मिलके बना होता है, that provides stability and support to the caudal fin. क्योंकि ये caudal peduncle को
यानी टेल बेस को यहाँ पे सपोर्ट दे रहा होता है, तो कॉडल फिन को भी इससे सपोर्ट मिलती है। तो इससे जो है वो स्टेबिलिटी फ़िश को जो है वो स्टेबिलिटी को फ़िश की मेंटेन रहती है इसकी वजह से। तो इससे अब नेक्स्ट स्लाइड में हम फिनलेट्स को डिस्कस करेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं फ़िश के, और ये कॉडल कील दिखाया गया फ़िश का। Now in this slide you can see the images of finlets, which are the sixth type of unpaired fins. Finlets are small fins which are generally found behind the dorsal and the anal fins. In bichirs there are only finlets on the dorsal surface and no dorsal fin. अब bichirs fish के अंदर just dorsal surface के ऊपर just finlets ही पाए जाते हैं, उनके अंदर कोई dorsal fin नहीं होता है। In some fish such as tuna, they are rayless and found between the last dorsal and anal fin and the caudal fin. तो एनल फिन या कॉडल फिन के दरमियान हो सकते हैं, या डॉर्सल और एनल फिन के दरमियान वो पाए जा सकते हैं इन केस ऑफ ट्यूना फ़िश। तो ट्यूना फ़िश के जो फिनलेट्स होते हैं उनकी ख़ास पहचान ये है कि उसके अंदर कोई रेज नहीं होंगे, यानी रेलेस वो होंगे। इन दिस स्लाइड द इमेज ऑफ येलोफिन ट्यूना इज़ शोन. The yellowfin tuna is a species of tuna found in pelagic waters of tropical and subtropical oceans worldwide. Yellowfin tuna prey include other fish, pelagic crustaceans and squid. अब इस स्लाइड में आप येलोफिन ट्यूना के जो फिनलेट्स देख सकते हैं, इसके अंदर कोई रेज नहीं पाए जाते हैं, यानी ये जो फिनलेट्स आपको दिखाए गए हैं इसमें देखें कोई रेज नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई स्पाइंस हैं, ना ही इसके कोई रेज हैं। ये इसकी ख़ास पहचान है फिनलेट्स की। ये ऊपर भी एक रो है फिनलेट्स की, और एक आप ये नीचे रो देख सकते हैं फिनलेट्स की, जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं आपको इसके फिनलेट्स। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ बिकर्स फिश. All species of bichirs fish occur in freshwater habitats in the tropical Africa and in the Nile River system, mainly swampy shallow floodplains and estuaries. They are nocturnal and feed on small vertebrates, crustaceans and insects. और आपको जैसे पहले बताया था कि आप इसके ये जो हैं फिनलेट्स देख सकते हैं कि इसके अंदर ये डॉर्सल साइड पे फिनलेट्स बेशुमार पाए जाते हैं, और डॉर्सल फिन इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये बेशुमार आप देख सकते हैं रोज़ आपको नज़र आ रही फिनलेट्स की, जो कि बिकर्स के अंदर डॉर्सल साइड पे पाए जाते हैं।